हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion continuity equation explains conservation of electric charge. Reason: Gauss law shows diversion when inverse square law is not obeyed. Option first: both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second: both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third: assertion is correct but reason is incorrect. Option fourth: assertion is incorrect but reason is correct. इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला जा रहा है? असर्शन में हमें दिया है कि जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को शो करती है. रीजन इसके पीछे दिया है कि यदि गाउस लॉज डाइवर्जन शो करता है यदि इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो न हो तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो गॉस लॉ है वो हमारे पास क्या कहता है. गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो हमारे पास क्लोज लाइन इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का ई डॉट डी एस, ये इक्वल होता है क्यू इन बाई अपसाइलन नोट के, एंड ये वैल्यू हमारे पास इक्वल रहती है फ्लक्स फाई के. क्यू इन यहाँ पे किसको शो कर रहा है? जो गॉसियन सरफेस हम डिफाइन करेंगे उसके अंदर जितना चार्ज है उसको बोला जाएगा क्यू इन, एंड जो फाई है ये हमारा डिनोट कर रहा है फ्लक्स को. ये हमारे पास रहता है गाउस लॉ. एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये हमारे पास क्या होती है? यदि मैं सेकंड की कंसेप्ट के अंदर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डिफाइन करना चाहूँ तो ये मेरे पास क्या होगी? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो ये हमारे पास रहती है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यानी कि जो फ्लो की रेट है A1 V1 ये कांस्टेंट रहती है, रेट ऑफ फ्लो. यानी कि कंटिन्यूटी क्या मतलब कि दो अगर एरियाज हैं हमारे पास तो उनके अंदर एरिया इनटू वेलोसिटी वो इक्वल रहेगी दोनों की. सो ये हमारे पास होगी कंटिन्यूटी की इक्वेशन. एंड ये दो की कंसेप्ट हो गए. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. बात की जाए यदि सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा? मैं यहाँ पे एक वायर एज्यूम कर लेता हूँ. ये मेरे पास एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे मेरे पास है A1 एंड यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे पास क्या है? A2. सो यहाँ से जितना चार्ज यदि मैं बोल रहा हूँ कि Q1 चार्ज यहाँ से फ्लो हो रहा है तो इस एरिया से A2 एरिया से भी मेरे पास Q2 चार्ज ही फ्लो करेगा. एंड इनकी जो फ्लो की वेलोसिटी होगी यदि V1 एंड V2 है तो जो रेट होगी फ्लो की वो कांस्टेंट रहेगी. यानी कि A1 V1 किसके इक्वल रहेगा? A2 V2 के. एंड जितना चार्ज इस फर्स्ट एरिया से फ्लो होगा उतना ही चार्ज सेकंड एरिया से फ्लो होगा. ये हमें शो कर रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज के कंजर्वेशन को, यानी कि चार्ज का कोई लॉस या गेन नहीं हो रहा है. यहाँ पे जितना चार्ज A1 एरिया से जाएगा उतना ही चार्ज A2 एरिया से भी फ्लो होगा, यानी कि चार्ज हमारा कंजर्व रहने वाला है. सो असर्शन तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. एंड रीजन हमें क्या दिया है? गॉस लॉ शोज डाइवर्जन व्हेन इनवर्स स्क्वायर लॉ इज नॉट ओबेड. गॉस लॉ हमारे पास क्या होता है कि जो फाई है फ्लक्स इसकी वैल्यू डिपेंड करती है क्यू इन बाई अपसाइलन नॉट के ऊपर. यानी कि किसी भी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि कितनी फील्ड लाइंस उस गिवन एरिया से पास कर रही है. सो यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर लॉ की कोई बात नहीं है, ये तो डिपेंड करता है उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसके ऊपर. तो यदि कहीं ऐसा हो कि इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो ना हो तो भी हमारा जो गाउस लॉ है वो फॉलो करेगा. सो जो रीजन है इस कंडीशन के लिए वो हमारा क्या है? रीजन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सो असर्शन यहाँ पे करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास? जो थर्ड ऑप्शन है assertion is correct and reason is incorrect, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा. So option third is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.